श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 28 दिसंबर को शनिवार की प्रदोष पड़ रही है और ये वाली जो प्रदोष है 2024 की आखिरी प्रदोष है और ये आपके पास में आखिरी मौका है। आप अपनी मनोकामनाओं को, आप अपनी विशेष को बहुत जल्दी पूरी कर सकते हैं। ऐसी प्रदोष फिर आपके जीवन काल में कभी नहीं आने वाली है। तो आप सभी को ये 5-5-5 वाला ये छोटा सा उपाय करके देखिएगा, जिससे भगवान शंकर की कृपा, महादेव की कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। ठीक है ना। बहुत ही स्पेशल तरीके से आपको समझाने जा रहा हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे चीजें आपको आसानी से समझ में आ पाए। ठीक है ना। देखो, जैसा कि मैंने लिखा था कि हमें 5-5-5 का ही उपाय करना है, तो आपको बेलपत्र लेनी है। कितनी बेलपत्र लोगे? 5 बेलपत्र लेनी है। अब अगर आप लोगों को बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो बिल्कुल टेंशन मत लिया करो। बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर से उठा लिया करो और उसी को धुल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। 5 बेलपत्र लीजिएगा, साथ ही साथ लेकर के पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। ध्यान रखिएगा एक छोटी सी बात कि जो भी प्रदोष के दिन का उपाय किया जाता है ना, वो कोशिश किया करो प्रदोष काल में करने की। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मेरी बात समझिएगा। देखो, जब भी प्रदोष का दिन आता है या जब मासिक शिवरात्रि आती है तो भोले शंकर और माता सती शाम को निकलते हैं भ्रमण पे घूमने के लिए, और वही वो टाइम होता है हमें कोई भी उपाय करने का। ठीक है ना। देखो, 5 बेलपत्र लिया आपने। आपके पास में होना चाहिए कोई सा भी चंदन, जो चंदन आपको अच्छा लगता हो। लाल लेना हो लाल ले लो, पीला लेना हो पीला ले लो, सफेद लेना हो सफेद ले लो, जो भी चंदन लेना हो। ठीक है ना। मैं मान के चल रहा हूं आपने पीला चंदन लिया। ठीक है ना। शिवलिंग के ऊपर भोले शंकर के गुरु जी ने एक जगह बता रखी है जहां पूरा परिवार उनका है। कौन कौन सा? पहला स्थान होता है भगवान गणेश का, दूसरा है भगवान कार्तिकेय, तीसरा है माता अशोक सुंदरी, चौथा है माता पार्वती का हस्तकमल, और जो पांचवा होता है महादेव का शिवलिंग के ऊपर। इतनी बातें हैं। जिन जिन स्थान पर आपने यहां पे चंदन लगाया है ना, इन्हीं स्थान पर क्या करना है? आपको बेलपत्र को समर्पित करनी है। आपके पास में कितनी बेलपत्र है? 5 बेलपत्र। हमने चंदन कहां लगाया? 5 स्थान पे। तो जो 5 बेलपत्र आपके पास में है, जिन जिन स्थान पे चंदन लगे हैं, उन्हीं स्थान पे क्या करना है? आपको कुछ इस प्रकार से आपको एक एक बेलपत्र समर्पित कर देने हैं। मेरी बातें समझ में आ रही है क्या? तो आप इस तरीके से काम को करेंगे। पहली चीज हो गई। दूसरा काम कौन सा करना होगा कि आपके पास में जल होना चाहिए। ठीक है ना। बेल पर चढ़ा दिया। जिन जिन स्थान पे आपने चंदन लगाया, जिन जिन स्थान पे बेल पर चढ़ाया, अब यहां पे जब जल चढ़ाओगे तो जल चढ़ाते टाइम आपको कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करना है। कौन से महादेव का? कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके आपको जल चढ़ाना होगा। साथ ही साथ आपको हाथ जोड़ करके विनती करनी है, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारी ये मनोकामना है जो 2024 में थी, पूरी नहीं हो पाई है। आप कुछ भी ऐसा करें जिससे 2025 आते आते 9 वर्ष में हमारी जो भी मनोकामनाएं हैं, हमारे परिवार की, हमारे बच्चों की, वो मनोकामना पूर्ण हो जाए। कुछ इस प्रकार से मन से प्रार्थना कर लेना। 2025 आपका बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है ना। चलो, तो पहला उपाय तो आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय भी आपको 5-5-5 वाला ही करना है। लेकिन अब इसके समझ लेते हैं बेनिफिट। जैसे मान लो कि 2024 में आप बहुत परेशान थे, किस चीज को लेकर के? रोग को लेकर के। तो अब आपको महादेव से विनती करनी है कि ठीक है, 2024 में तो हमारे घर में बहुत सारे रोगी थे, लोग बीमार पड़ते थे, बट महादेव कुछ ऐसा करना आप जिससे 2025 में हमारे घर में कभी कोई भी व्यक्ति बीमार ना पड़े। उसी के लिए उपाय करना है। तो आपको लेने होंगे 5 हरे मूंग। ध्यान रखिएगा कितने लेने हैं? 5 हरे मूंग लेना है। साथ ही साथ शमी के पत्तों को भी लेना होगा। कितने शमी के पत्ते? आपको 5 शमी के पत्तों को भी लेना। ठीक है ना। शमी के पत्ते हो गए, मूंग के दाने हो गए, साथ ही साथ आपको सबसे प्यारी चीज लेनी है, महादेव की प्रिय चीज, और वो है 5 बेलपत्र दोबारा से लेनी। ठीक है ना। इन तीनों चीजों को लेंगे और उसके बाद में आपको लेकर के जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। जैसे ही आप पहुंचोगे, सबसे पहले दर्शन किसके होते हैं? नंदी बाबा के। अरे होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना। तो जो एक पैर नंदी बाबा का उठा हुआ होता है, इसी उठे पैर पर जो मैंने आपको 5 हरे मूंग दिखाए हैं, उन 5 हरे मूंग को इसी उठे पैर पे क्या करना है? आपको चढ़ा देना है। पहली चीज समझ में आ गई।
दूसरा काम, आपके पास में 5 मूंग के दाने यहां पे चढ़ाने के बाद में 2 चीजें और बची हैं, और वो है शमी का पत्ता और क्या है, बेलपत्र है। जिन जिन स्थान पे आप शमी के पत्ते को समर्पित करोगे, उन उन स्थानों पे आपको बेलपत्र को भी चढ़ाना है। उन उन स्थान मतलब क्या, हमें सिर्फ महादेव के शिवलिंग पे ही इन 10 सामान को चढ़ाना है, लेकिन इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है ना। अब आपके पास में जो बेलपत्र है, पहले बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे और उसके बाद में बेलपत्र के ऊपर शमी के पत्ते को, दोबारा से फिर बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर और फिर दोबारा से शमी के पत्ते को चढ़ाएंगे। तीसरी बार फिर से आपको बेलपत्र और उसके बाद में फिर आपको शमी का पत्ता। इसी तरीके से एक बेलपत्र, एक शमी का पत्ता, एक बेलपत्र, एक शमी का पत्ता, इस प्रकार से जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके अगर आप समर्पित करते हैं, यकीन मान लीजिए कोई भी व्यक्ति घर में आपको 2025 में बीमार नहीं नजर आएगा। फैमिली, परिवार आपका खुश रहेगा। ध्यान रखिएगा, इन सभी चीजों को करने के बाद में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए, स्मरण करते हुए जरूर चढ़ाइएगा, ठीक है ना। तो यहां पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि यह उपाय भी हमें 5-5-5 वाला ही करना होगा, ठीक है ना। कैसे करना है आपको बताऊंगा, लेकिन छोटा सा काम कर दीजिए, जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट 10 सेकंड में, जितने भी लोगों ने मुझे रुद्राक्ष ऑर्डर किया था जम्मू साइड से रहने वाले, उनका ऑर्डर थोड़ा डिले होगा क्योंकि बर्फबारी बहुत हो रही है। अब अगर आपको कोई जानकारी चाहिए मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपने ऑर्डर से रिलेटेड। 9005643345 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा, ठीक है ना। अब बातें करते हैं उपाय की। देखो, ये जो तीसरा उपाय हम बात करने जा रहे हैं ना, जैसे मान लो कि घर में आपके बहुत क्लेश हो रहा है। क्या हो रहा है, ये बहुत क्लेश हो रहा, बहुत लड़ाइयाँ हो रही, वो लड़ाइयाँ खत्म नहीं हो रही हैं। अब 2024 आपका पूरा साल लड़ाई करते ही बीत गया। अब आपको महादेव से विनती करनी है कि 2025 में हे महादेव, हमारे घर में क्लेश ना हो पाए, कुछ भी कमी हो जाए सब कुछ चलेगा भाई, लेकिन क्लेश ना हो ना, उसी की बात करेंगे। आपको जरूरत पड़ेगी फिर से लेना है बेलपत्र, लेकिन इस बार हमें बहुत नहीं लेना, मात्र 1 बेलपत्र लेनी है, ठीक है ना, समझ रहे हो, मात्र 1 बेलपत्र। अब उस 1 बेलपत्र को लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाना। हमें फिर से बता दूं, पूरा परिवार शिवलिंग का महादेव का विराजमान है शिवलिंग पे। एक और चीज होती है, शिवलिंग के ऊपर एक मटका लटका होता है, कलश होता है, जिसके ऊपर से बूंद बूंद करके जो जल होता है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरता है। अरे गिरता है कि नहीं गिरता। अब ये जो कलश होता है महादेव के शिवलिंग के ऊपर, इस कलश में भोले शंकर की 5 बेटियां वास करती हैं। जया, विषहरा, सामलीबारी, देवतली और देव, यही तो होती हैं। आपके पास में जो 1 बेलपत्र है, उस 1 बेलपत्र को आपको कलश पे 5 बार टच कराना है, भोले शंकर की यही 5 बेटियों का स्मरण करके। क्या बोलोगे, जया, विषहरा, सामलीबारी, देवतली और देव, इन 5 बेटियों का स्मरण करके उस 1 बेलपत्र को कलश के ऊपर टच कराना। 5 बार नाम लेना और 5 बार टच कराना। टच कराने के बाद में भोले शंकर की सबसे प्रिय पुत्री का नाम है माता अशोक सुंदरी। उस 1 बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे आशुतोष महादेव के नाम से। किसके नाम से चढ़ाओगे, आशुतोष महादेव के नाम से चढ़ा करके जो भी व्यक्ति घर में लड़ाई करता है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा मात्र जल समर्पित करने से आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते। पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका बहुत खुश रहेगा, ठीक है ना। करके देखिएगा, 2025 में आपके घर में बहुत खुशियां आएंगी। तो यहां पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली। एक आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारा चौथा उपाय है, और आपको करना है उससे किससे, लाल चंदन के साथ में। देखो, अब सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है। उसके बाद में सब कुछ आपको मिल गया, लेकिन 2024 में आपके घर में पैसों की बहुत किल्लत थी, है ना, पैसों के लिए बहुत परेशान थे। तो अगर पैसों के लिए परेशान हो, सबसे पहले अपने गले में धारण कर लो 7 मुखी रुद्राक्ष, ठीक है ना। अब उपाय करो, क्या करना है आपको, इस तरीके से लेना होगा लाल चंदन, ठीक है ना। क्या करना है, बस 1 चुटकी लाल चंदन लीजिएगा, साथ ही साथ 5 बेलपत्र लेनी, क्योंकि हम यह उपाय कौन सा कर रहे हैं, 5-5-5 वाला। तो 5 बेलपत्र लेनी है। जो लाल चंदन आपने लिया है,
सिर्फ इस बड़े पत्ते पे आपको उन 5 के पांचों बेल पत्र पे ऐसे बड़ी बड़ी सी लाल चंदन से बिंदी लगानी है। जब बिंदी लगाओगे ओम श्रीम नमः का स्मरण करेंगे। क्या बोलोगे? ओम श्रीम नमः। अब इतना बोल के फिर पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में, माता रिद्धि सिद्धि का स्मरण करते हुए एक एक बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर ओम श्रीम नमः इस मंत्र का स्मरण करके अगर आप समर्पित करते हैं 2025 में आपके घर में कभी भी पैसों की किल्लत नहीं हो सकती। कोशिश की है अच्छा समझाने की, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्ते।